राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महामंत्री प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने हमीरपुर जिला मुख्यालय में आयोजित हिमाचल प्रदेश की चौथी तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा 12 मई से 25 मई तक देश भर में आयोजित की जा रही यह यात्रा भारत के वीर सैनिकों को समर्पित है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में अद्वितीय शौर्य दिखाया। प्रोफेसर सिकंदर ने अपने ओजस्वी संबोधन में कहा कि यह तिरंगा यात्रा उन शहीदों को नमन है जिन्होंने मां भारती के सम्मान में अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्रवाई 6-7 मई की रात भारतीय सेनाओं द्वारा की गई, जिसमें पाकिस्तान व पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि यह जवाबी कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए उस बर्बर हमले के बाद की गई, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 निर्दोष भारतीय पर्यटकों पर धर्म पूछकर जानलेवा हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस घटना के बाद स्पष्ट किया कि दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा की गई 23 मिनट की कार्रवाई में 15 मिसाइल हमलों के माध्यम से पाकिस्तान के 11 एयरबेस नष्ट किए गए और सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान द्वारा 8 मई की रात जवाबी कार्रवाई की नाकाम कोशिश के बाद भारतीय सेना ने दुश्मन सेना पर भी प्रहार कर भारी नुकसान पहुंचाया। प्रोफेसर सिकंदर ने कहा कि पाकिस्तान की घबराहट का आलम यह रहा कि वह अमेरिका से हस्तक्षेप की गुहार लगाने पहुंचा। किराना हिल्स में परमाणु बम लीक होने की सूचना से पाकिस्तान और अधिक भयभीत हो गया। अंततः पाकिस्तान के डीजीएमओ द्वारा भारत से सीज़ फायर की विनती की गई, जिसे तीसरी बार में भारतीय सेना ने मान्यता दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीज़ फायर के बाद स्पष्ट चेतावनी दी कि अब कोई भी आतंकी हरकत एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी और भारतीय सेना बिना किसी पूर्व सूचना के कार्रवाई करेगी। अब चर्चा केवल पाक अधिकृत कश्मीर की होगी, क्योंकि वह भारत का अभिन्न अंग है। प्रोफेसर सिकंदर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है, आप एक मारोगे, हम चुन चुन कर 100 मारेंगे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के स्थगन के बाद आदमपुर एयरबेस जाकर सेना का हौसला बढ़ाया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर और भुज में वीर सैनिकों को देश की ओर से सैल्यूट किया। प्रोफेसर सिकंदर ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रवाद को बल देना और देशवासियों को यह विश्वास दिलाना कि मां भारती की रक्षा के लिए आम नागरिक भी तैयार है। इस अवसर पर संसदीय क्षेत्र प्रभारी एवं जसवां के विधायक विक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान से सभी व्यापारिक समझौतों को रद्द कर दिया है, क्योंकि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते। सिंधु पूरे भारतवर्ष के अंदर तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। उसी के संदर्भ में आज हमीरपुर के अंदर भी एक विशाल तिरंगा यात्रा जो वो निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे सैनिक वीरों ने जिस प्रकार का धैर्य, जिस प्रकार की तकनीक का प्रयोग करते हुए पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए हैं, पाकिस्तान में आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उनको ध्वस्त किया है। इस यात्रा के माध्यम से हम उन सब सैनिकों को नमन भी करते हैं और वो सैनिक जिन्होंने इसमें अपनी जान दी है उनको भी उनके आगे भी नतमस्तक होते हुए हम पूरे भारत लोग जो है मुझे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी वर्ग हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे देश के अंदर है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, सैनिक हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, सब लोग जो हैं वो तिरंगा यात्रा के माध्यम से अपने सैनिकों के मनोबल को ऊंचा करने का काम करें। उनको लगेगा वो और क्या बोल सकते हैं। जो कांग्रेस है
उसका एजेंडा हमेशा ही हिडन रहा है, छिपा हुआ एजेंडा रहा है। इसमें देश के ऊपर संकट आया है तो हमें इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। क्या तिरंगा यात्रा निकालना कोई पाप है? क्या तिरंगा यात्रा निकालना भारतवर्ष के अंदर कोई बैन है उसके ऊपर? हम अपने जो वीर सैनिक हैं उन्होंने जो प्रदर्शन किया है, हम उस प्रदर्शन के ऊपर सभी इकट्ठे होकर उनके पीछे खड़े हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये यात्रा की जा रही है। आज पूरे देश भर में जो तिरंगा यात्रा कृषि के बाद हो रही है और हिमाचल प्रदेश में सर्किट तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी। मंडी, आपका कांगड़ा और शिमला में पहले ही तिरंगा यात्रा निकाली जा रही थी और आज तिरंगा यात्रा निकाली जा बार बार इस तरह से आतंकवादी वो जो है वो सजग रात्रि और 7 सुबह को इस तरह से ऑपरेशन संपूर्ण भारत सरकार ने लॉन्च किया। 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान है जो है वो 9 जो पाकिस्तान के आतंकवादी उसके बाद इस तरह से पाकिस्तान ने रिटेलिएट की और ड्रोन और मिसाइल के माध्यम से हमला करने की कोशिश की। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक रसिया था जिसका पाकिस्तान अब देखिए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बात नहीं आता है तो हो सकता है कि पाकिस्तान को ऐसा मुंह तोड़ जवाब भारत से मिलेगा और इंडियन आर्मी देगी कि वो आने वाले समय में जो याद रखेगा निशान ही बता देते। और ये जो उन्होंने ना हरकत की थी देश के बीच में आके, ये पूरा पाकिस्तान का हाथ था इसमें और उसका बदला इंडियन आर्मी ने बहुत शॉर्ट नोटिस में ले लिया है। और दोबारा मेरा ख्याल है वो हिम्मत नहीं करेगा, अगर करेगा तो मेरा ख्याल वो झंडम में चला जाएगा और इंडियन आर्मी उसको ऊपर नहीं आने देगी और वहीं दफन हो जाएगा उसका। क्या हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसने भी उसको ये दिखा दिया है कि अभी हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब इंडियन आर्मी के पास इतने अच्छे इक्विपमेंट आ गए हैं कि पाकिस्तान मेरा ख्याल है सोया भी ये देखेगा कि कहीं इंडियन आर्मी ड्रोन ना डाल दे और उनके चूल्हे 15 मिनट में बंद हो गए जलने से। और अगर 10 मिनट और दे देते तो मेरा ख्याल है जो उन्होंने पॉपुलेशन के लिए स्पीड पकड़ी है वो भी बंद हो जाती है। क्या बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंडियन आर्मी को जो ये सहयोग इस देश का मिला है और पूरे वर्ल्ड का मिला है और इस सहयोग से ही पाकिस्तान का नंबर